दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने वैद्युतिक मापी उपयंत्रों के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उन पर आधारित एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे। दोस्तों मापी यंत्रों पर आधारित पहले से भी हमने कई क्वेश्चन दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हर बार नया क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन को रिपीट ना किया जाए। इसलिए आपको हर वीडियो में नया कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मापी यंत्रों पर आधारित पहले जितने भी वीडियो है उनको भी आप ज़रूर देखें। दोस्तों वैसे ही हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है और ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट नंबर 95 हुआ था। आप भी इस तरह की टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और कंप्लीट मेंबरशिप आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे निवेदन रहेगा सभी क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस डिफ्लेक्शन के द्वारा एक मापी की एक्यूरेसी डिसाइड की जाती है, यानी मीटर कितना शुद्ध है या मीटर में कितनी एरर आती है, कितनी त्रुटि वो पाठ्यांक में देता है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये मीटर के FSD से डिसाइड होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, यानी पूर्ण पैमाना विक्षेप जो होता है उस पर कितनी त्रुटि है ये इससे दर्शाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा सवाल है कि DC वोल्टेज नापने में अधिकतर किस वोल्टमीटर को वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी हम किसको देंगे। दोस्तों DC सप्लाई के लिए है तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, इंडक्शन टाइप है, ये केवल AC नापता है, DC का मेजरमेंट करेगा नहीं। MI टाइप और हॉट वायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो AC DC दोनों का मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ का याद रखना, जो मीटर AC और DC दोनों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी अधिक नहीं होती है जितनी मीटर पर्टिकुलर की होती है। PMMC मीटर केवल DC पर काम में लिया जाएगा, यानी PMMC की अपेक्षा हॉट वायर टाइप और MI टाइप जब DC पर उपयोग करेंगे तो इन दोनों की एक्यूरेसी कम होगी, त्रुटि अधिक होगी, जबकि PMMC की एक्यूरेसी अधिक और त्रुटि कम होगी। इसलिए जब भी केवल DC की बात आती है तो PMMC का प्रेफर करेंगे। यदि केवल AC की बात आती तो इंडक्शन टाइप को वरीयता देते। अज्ञात वोल्टता होती, यानी हमें पता नहीं कि AC है या DC, तो फिर हम MI टाइप या हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते। उसमें भी MI टाइप को फिर हम प्राथमिकता देते। अगला हमारा सवाल है कि केल्विन ब्रिज का क्या उपयोग है। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। निम्न मान का प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम या इससे भी कम मान का होता है। इसी तरह से मध्यम ओम का भी होता है। मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से अधिक और 1 लाख ओम तक होता है। 1 लाख से अधिक जितना भी है वो उच्च प्रतिरोध में आता है। 1 ओम या इससे कम की यदि मैं बात करूं तो इसमें आएगा DC आर्मेचर रेजिस्टेंस, DC सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध जो किसी चीज़ों का होता है ना, अर्थिंग का रेजिस्टेंस भी आप इसमें ले सकते हो। तो केल्विन ब्रिज जो है वो निम्न प्रतिरोध नापने के काम आता है। अगला सवाल, मूविंग आयरन टाइप एम्पियर मीटर में क्वाइल कैसी होती है। तो ये क्वाइल एम्पियर मीटर वाली मोटे तार और कम टर्न की होती है, यानी लेस टर्न थिक वायर आएगा। दोस्तों अगर मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर होता तो पतले तार के अधिक टर्न होते, यानी मोर टर्न थिन वायर अपन कर देते मूविंग आयरन वोल्ट मीटर के लिए। अगला हमारा सवाल है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, आदर्श शब्द यदि लिख दिया तो वोल्ट मीटर के मामले में अनंत प्रतिरोध होता है। यदि केवल वोल्ट मीटर होता, आदर्श शब्द नहीं होता, तो फिर हाईएस्ट यानी उच्चतम प्रतिरोध होता है।
यदि आदर्श एमीटर होता तो 0 और सामान्य एमीटर होता तो निम्न प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर, इन पर कुल आंतरिक प्रतिरोध के बारे में 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप चारों क्वेश्चन को जरूर याद रखें, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों हमारा सवाल है कि कौन सा मीटर ऐसा है जो सीटी के साथ उपयोग नहीं कर सकते। सीटी करंट ट्रांसफार्मर है, ये वाट मीटर के साथ भी लगती है, एनर्जी मीटर के साथ भी लगती है और एम्पीयर मीटर के साथ भी लगती है। वोल्ट मीटर के साथ सीटी का सामान्यतः कोई उपयोग नहीं होता है। वोल्ट मीटर के साथ पीटी लगता है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगता है। सीटी इन दोनों तीनों मीटर के साथ लगती है और साथ में प्रोटेक्शन के लिए रिले के साथ भी लगती है। नेक्स्ट हमारा सवाल, 0 से 40 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर का पैमाना है, इसके किस भाग में त्रुटि मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम भाग में हमेशा अधिकतम त्रुटि और अंतिम भाग या थर्ड भाग में हमेशा शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है, यानी सबसे कम त्रुटि होती है। मीटर की यदि प्रथम भाग पैमाने की बात करें तो 0 से 10 का जो स्केल है ना, सबसे अधिक त्रुटि इसमें होगी। 10 से 20 में तुलनात्मक रूप से कम, 20 से 30 में उससे कम और 30 से 40 में सबसे कम त्रुटि पाई जाती है। क्योंकि ये स्प्रिंग कंट्रोल को देखते हुए हम मान लेते हैं, तो स्प्रिंग का जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम ऊपर की साइड होता है। अगला हमारा सवाल, एक टोंग टेस्टर में क्या होता है। दोस्तों टोंग टेस्टर एसी में परिपथ में बिना रुकावट डाले धारा नापने के काम आता है और ये एक प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर होता है, यानी एमीटर और सीटी का संयोजन ही होता है। हालांकि अभी रिसेंटली यूपीपीसीएल में सवाल पूछा गया और ये दिया कि टोंग टेस्टर क्या नहीं नाप सकता, और इन्होंने ऑप्शन दिया पावर, जबकि एक्चुअल में टोंग टेस्टर केवल और केवल धारा नापने के काम आता है। इसके अलावा टोंग टेस्टर का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन आजकल डिजिटल टाइप के टोंग टेस्टर आते हैं तो वो साथ में डिजिटल मल्टीमीटर का भी बिहेव करते हैं। फिर भी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का इसमें अभी भी कोई ऑप्शन नहीं आता है। अगला हमारा सवाल, पीएमएमसी और एमआई टाइप मीटर किस प्रकार के मीटर है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो दोनों दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर दोनों आधारित है। ये ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मापी यंत्रों का मिलान कीजिए। वाट मीटर जो है ना दोस्तों, ये इंडिकेटिंग सूचक मापी यंत्र है। वाट घंटा मीटर या किलोवाट घंटा मीटर ये इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन प्रकार का मीटर है। और टेजेंट गैल्वेनोमीटर जो है ये एब्सोल्यूट मीटर यानी निरपेक्ष मापी यंत्र है। तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, पहले में आएगा बी, दूसरे में आएगा ए और तीसरे में आएगा सी। बी ए सी का ऑप्शन यदि हम देखेंगे तो ये बनेगा सी उत्तर हमारा सही। क्या करना है, डी उत्तर सही होगा। बी ए सी जो है डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे सवाल, क्रिम्पिंग एरर किस में होती है। दोस्तों क्रिम्पिंग त्रुटि ऊर्जा मीटर में होती है और ये होता क्या है कि बिना भार संयोजन के ही मीटर की डिस्क धीरे धीरे घूर्णन करती रहती है, रोटेशन करती रहती है। इसको क्रिम्पिंग त्रुटि बोलते हैं। इसका कारण क्या है, कारण होता है घर्षण का ओवर कंपनसेट हो जाना, यानी अति भरपाई हो जाना। केवल प्रेशर कॉइल जो है वो एनराइज रह जाती है, इसलिए भी हो जाता है। डैम्पिंग मैग्नेट जो होती है वो हमेशा इसके किनारों पर होनी चाहिए थी, उसका समायोजन सही नहीं हो, वो बीच में खिसक गई हो, तब हो जाता है। निवारण क्या है, निवारण होता है कि डिस्क में उसकी परिधि पर आमने सामने 2 छेद कर दिए जाते हैं, तो क्रिम्पिंग समाप्त हो जाता है। अगला सवाल, किसी परिपथ में अज्ञात वोल्टता नापते समय प्रारंभ में वोल्ट मीटर का चयन कितने पर होना चाहिए। दोस्तों परिपथ में हमें नहीं पता कितने वोल्ट है, वहाँ पर सिंपल सी बात है कि कितने वोल्ट है हमें पता ही नहीं। हम मापने जा रहे हैं, हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसमें ये रेंज है, मतलब उसमें सिलेक्शन 5 वोल्ट पर भी हो सकता है, 50 वोल्ट पर भी हो सकता है, 500 वोल्ट पर भी हो सकता है और 5 किलो वोल्ट पर भी हो सकता है। तो याद रखें, शॉर्ट में एक लाइन है कि अज्ञात वोल्टता नापते समय वोल्ट मीटर का चयन उच्चतम मान पर किया जाता है। यानी हम सबसे पहले 5 किलो वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि 5 किलो वोल्ट पर सेलेक्ट करते समय हमारे पास उत्तर आता है 400 वोल्ट का, तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे, 500 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअल रीडिंग लेंगे, तो उस समय वो हमें 440 वोल्ट दिखा देगा।
यानी 400 वोल्ट को यदि आप 500 वोल्ट और 5000 वोल्ट दो अलग अलग पैमाने से मापने जा रहे हैं तो 5 किलो वोल्ट वाले में त्रुटि ज़्यादा होगी, 500 वोल्ट वाले की शुद्ध रीडिंग होगी। इसलिए हमेशा नज़दीक वाले से ही रीडिंग ली जाती है, लेकिन पता नहीं हो तब मैक्सिमम पर सेलेक्ट किया जाता है और रीडिंग ली जाती है। अगला सवाल, एमीटर में शंट का प्रतिरोध जो होता है वो मीटर के प्रतिरोध से हमेशा कम होता है, ध्यान रखना। शंट जो मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगता है ना, तो मीटर का जो RM होता है उससे वो हमेशा कम होता है। बराबर हो सकता है वैसे कई मामलों में, लेकिन हमेशा कम ही होता है। अगला सवाल, उपकरण से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर को विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहते हैं? कैलिब्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंशांकन। अंशांकन का मतलब होता है हमने उसको रेटेड किया था, तो उसको अपन ऑपरेटिंग टॉर्क बोलते हैं या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। मतलब 5 एम्पियर की धारा के हिसाब से उसका टॉर्क 5 एम्पियर पर ही होना चाहिए था, ये हमने चेक किया हुआ था। तो जब मीटर में से 5 एम्पियर करंट चलेगी तो वो टॉर्क बनाएगा, परिचालन टॉर्क बोलते हैं। विक्षेपक टॉर्क भी बोल सकते हैं। आगे, मूविंग आयरन मीटर में त्रुटि कौन सी होती है? MI टाइप मीटर है ना, स्ट्रे मैग्नेटिक लॉस भी होता है, स्ट्रेसिस हानि भी होती है, फ्रीक्वेंसी के कारण एरर भी होता है। तीनों त्रुटियाँ इसमें पाई जाती है। अगला सवाल, मीटर के उसके पैमानों से मिलान करें। मूविंग आयरन टाइप का जो होता है ना, नॉन लीनियर है, अरेखिक होता है। PMMC है, लीनियर रेखिक होता है। और मोटर की स्टार्टिंग धारा नापने के लिए तो वो एक्सटेंडेड यानी वर्धित पैमाना होता है। तो सेम वही ऑप्शन रहेगा BAC, और BAC के अनुसार जो ऑप्शन अपना बनेगा क्या बनेगा? D उत्तर सही रहेगा। ठीक है, यानी मूविंग आयरन का अरेखिक होता है, मूविंग कॉइल का रेखिक, और मोटर की स्टार्टिंग धारा नापने वाले मीटर जो होते हैं उनका स्केल एक्सटेंडेड पैमाना होता है, वर्धित पैमाना बोलते हैं हिंदी में। अगला सवाल, 10 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता है, 10 वोल्ट नापने के लिए परिपथ में उपयोग किया गया, तो 10 × 10 100 किलो ओम मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, C उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल है कि एक मल्टीमीटर किसे नहीं नाप सकता? मल्टीमीटर को AVO मीटर भी बोलते हैं। एम्पियर, वोल्ट और ओम यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकता है, ताप का मापन वो नहीं कर सकता। अगला सवाल, मापी यंत्रों और उनके संयोजन का ठीक से मिलान करें। एम्पियर मीटर है सीरीज में जुड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मीटर पैरेलल में जुड़ता है, और वाट मीटर श्रेणी समांतर में जुड़ता है। वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, CC और PC। CC सीरीज में, PC पैरेलल में होती है। तो क्या ऑप्शन बनेगा? फर्स्ट में C, सेकंड में A और थर्ड में B, ये ऑप्शन रहेगा, यानी CAB आएगा। B उत्तर अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, सप्लाई का प्रकार AC है या DC? ये हमें पता नहीं है, तो हम किस मीटर तो हमें किस मीटर का चयन नहीं करना चाहिए? भाई हमें ये पता नहीं है कि वोल्टेज AC आ रहा है कि DC आ रहा है। ठीक है, तो हमें इंडक्शन टाइप मीटर और PMMC टाइप मीटरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि PMMC टाइप AC पर काम नहीं करेगा, हमें पता नहीं अगर सप्लाई AC हुई तो। इंडक्शन टाइप का उपयोग नहीं करना क्योंकि ये DC पर काम नहीं करेगा, अगर सप्लाई DC हुई तो ये रीडिंग नहीं दे पाएगा। बाकी आप MI टाइप का उपयोग कर सकते हो, AC DC दोनों का दे देगा। डायनमोमीटर टाइप का यूज कर सकते हो, AC DC दोनों का मापन वो कर सकता है। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक एमीटर में शंट कैसे संयोजित होता है? मापी के समांतर में जुड़ता है। ठीक है ना, एम्पीयर मीटर कैसे जुड़ता है ये नहीं पूछ रहा, एम्पीयर मीटर में शंट कैसे संयोजित होता है, तो वो मीटर के साथ समांतर में ही संयोजित होता है। अगला सवाल, एडी करंट की जो डिस्क होती है वो किस धातु की बनती है? तो वो एल्यूमिनियम की बनती है, कॉपर की भी नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, जो बीच में डिस्क रोटेट करती है ना, भांवर धारा के लिए बनाई जाती है, वो हमेशा एल्यूमिनियम की होती है। अगला सवाल, का विरोध करने के लिए मापी यंत्र में नियंत्रण बलों की आवश्यकता होती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ना, विक्षेपक पैमाना, कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, इसके कारण ही तो दोलन उत्पन्न होता है, जिसके लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, MI टाइप और PMMC टाइप मीटर को देखकर कैसे बता सकते हैं? उनके स्केल से, पैमाने से बता सकते हैं।
MI टाइप का नॉन लीनियर होगा और PMMC का रेखिक होगा। बड़ा साधारण सा है, पैमाने को देखकर हम बता सकते हैं। अगला सवाल, 3 फेज अनबैलेंस लोड है, किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाएंगे? अनबैलेंस लोड है, 4 वायर प्रकार का लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 3 फेज, 4 वायर और 3 एलिमेंट, डी उत्तर सही रहेगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह के हम नोट्स आपको और पहुंचाते रहेंगे।